Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, after a pretty long time, I am before you with a very simple but most important topic, and the topic of today is easy common errors for all. So in this topic of today, you will have 11 sentences which are very much important for your एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे के सारे जो आपके ये क्वेश्चंस हैं, सेंटेंसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हर पार्ट में आपको, हर सेंटेंस में आपको 3 पार्ट्स है और 4th पार्ट आपका कॉमन एरर्स है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स। आपको उन गलतियों को ढूंढना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपकी वो एरर्स लाइज करती है। ओके। दूसरा चीज़, आप इसको सेंटेंस करेक्शन भी कर सकते हैं। सेंटेंस गलत है, उसको आप सही कैसे कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? महात्मा गांधी इज कॉल्ड, बढ़िया से देखिए, महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आवर नेशन। ओके, सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट पार्ट में है महात्मा गांधी इज कॉल्ड, सेकेंड पार्ट में है एज द फादर, थर्ड पार्ट में है ऑफ आवर नेशन। तो देखिए महात्मा गांधी इज कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस में, इसमें तो कोई एरर नहीं आ रहा है। ऑफ आवर नेशन में तो कोई नहीं एरर आ रहा है। देखिए कॉल्ड एज, दिस वन कॉल्ड एज यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए था। तो क्या होगा? महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। ये एज यहाँ पर रिडंडेंट था, एक्स्ट्रा था, जो आपको हटा लेना है। सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है? द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। देखिए सेंटेंस में क्या कहता है? द थीफ एस्केप्ड, द थीफ एस्केप्ड, चोर भाग गया, बिफोर आई ओपन। दोनों पार्ट जो है सेंटेंस का, ये फर्स्ट क्लाउज और सेकेंड क्लाउज दोनों आपका सिंपल पास्ट में ही है और ये कंजक्शन बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे पार्ट में कंजक्शन से बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को आपको क्या करना है? तो पास्ट परफेक्ट यूज करना है और सेकेंड पार्ट में आपका सिंपल पास्ट यूज हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? द थीफ हैड एस्केप्ड। क्या हो जाएगा? द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। ये आपका फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एरर था। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? द आर्टिस्ट एंड राइटर हैव डाइड। अब आप देखिए, द आर्टिस्ट एंड राइटर, डोंट यू थिंक दैट ये जो आपका सेंटेंस है ये रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल से है, ये रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल से है और 2 नाउन है, एक आर्टिस्ट है, एक राइटर है, लेकिन जो आपका आर्टिकल यानी कि डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया गया है वो केवल फर्स्ट नाउन के पहले ही किया गया है। अगर ये दोनों नाउन के पहले द आर्टिस्ट एंड राइटर होता, द राइटर होता, तो यहाँ पर हैव सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर द का प्रयोग केवल पहले नाउन के पहले किया गया है, दूसरे नाउन के पहले नहीं किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा आपका और यहाँ पर हैव के स्थान पर आपको हैज यूज कर देना है। तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। नाउ इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, हैव के स्थान पर हैव का प्रयोग कर लेना है। चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या कहता है? आई हैव सीन हिम यस्टरडे। ये जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स आपका, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आप देख लें ठीक से, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये तो आपका आई सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन यस्टरडे दिया हुआ, इस वर्ड को आप इग्नोर नहीं करें। यस्टरडे हो, अगो हो, लास्ट हो, ये जहां पर ही मिल जाए तो ये सेंटेंस आपका हमेशा सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको करेक्ट कैसे करना है? तो आपको ये देखिए, हैव सीन है ना, इस हैव सीन को आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यस्टरडे हो, लास्ट हो, एगो हो, इस तरह से आप सेंटेंस को यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम विद द
फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस में क्या कहता है, व्हाट यू डू इन द इवनिंग। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेंटेंस है और क्वेश्चन सेंटेंस में ये WH क्वेश्चन है। तो आप देखिए WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस एग्युलरी वर्ब। यहां तो सब्जेक्ट आ गया तो एग्युलरी वर्ब तो होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू डू। तो फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर यहां भी था, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क। नाउ ये आपका सही हो गया। नाउ कम विद द सिक्स्थ सेंटेंस। क्या कहता है, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। देखिए ये तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है ना, नरेशन से क्वेश्चन है, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड। देखिए ये टोल्ड जो है, आप देखिए आप भी गलती को ढूंढिए, बहुत इजी है ये। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड। देखिए रवि के बाद जो टोल्ड आया है ये आपका टोल्ड के बाद हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। टोल्ड के बाद आपका टू का प्रयोग कभी नहीं होगा, तो टू को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। ये आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेवंथ सेंटेंस में क्या कहता है, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय यू। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय यू। देखिए बाय यू दिया हुआ है, तो बाय यू कहाँ लगता है, ये आपका पैसिव वॉइस में लगता है। और पैसिव वॉइस में आप जब भी यूज करोगे तो V3 का प्रयोग तो आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो देखिए आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, यहाँ तक कोई गलती नहीं। अटेस्ट, तो अटेस्ट ये देखिए ये V1 में दिया हुआ है, ये आपको इसको V3 में करना होगा, यानी कि अटेस्ट के जगह पे आपको अटेस्टेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय यू। नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड करेक्ट सेंटेंस। नाउ कम टू द एट्थ वन। क्या कहता है, आई हैव मेनी। देखिए आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, नो एरर। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, नो एरर है। आई हैव मेनी वर्क्स, इसमें तो कोई मिस्टेक लग नहीं रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए मेनी वर्क्स, ये देखिए ये शब्द के ही कारण ये यहाँ पर एरर है, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सदैव, हमेशा, ऑलवेज किसमें यूज होते हैं, तो सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे म्यूजिक हुआ, डस्ट हुआ, एपरेटस हुआ, फर्नीचर हुआ, आपका देखिए ये फूड हुआ, वर्क हुआ, इसमें कभी भी हम एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ मैनी हो या कुछ और भी हो, हमें हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क ही यूज करना पड़ेगा, एस यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव मेनी वर्क टू डू। नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड करेक्ट सेंटेंस। नाउ कम टू द नाइन्थ वन। द होल कंट्री was suffering by a financial crisis। कोरोना के समय में अभी हमें श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है वहाँ पे, तो क्या होगा, the whole country was suffering by a financial crisis। ये देखिए ये वर्ड जो आपका सफरिंग है, सफरिंग के बाद हम बाय का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, सफरिंग के बाद हम बाय का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो किसका प्रयोग करेंगे, ये बाय के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, फ्रॉम। तो सही क्या हो जाएगा, द होल कंट्री वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। नाउ इट इज करेक्ट। नाउ कम टू द 10th सेंटेंस। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। ये क्वेश्चन आपका जो है, ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन जो कह लीजिए आपका किससे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, और आपका सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ। तो देखिए वन ऑफ जहां भी रहे सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके बाद हमेशा वर्ब आपका सिंगुलर होता है। चूंकि वन ऑफ माई डिजायर्स ये सिंगुलर माना गया है, तो SSPP फॉर्मूला के अनुसार ये आपका वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई डिजायर्स, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इज। ये आर को हटाना पड़ेगा और आपको क्या देना पड़ेगा, इज देना पड़ेगा, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। माई सेल्फ एंड रथिन इज अ बॉय, एक लड़के का नाम है।
myself and Rathin will take care of the function on Sunday। मतलब संडे को मैं और रथिन क्या करूँगा, फंक्शन का पूरा ख्याल रखूँगा, फंक्शन का पूरा देखभाल करूँगा। अब आप ये देखिए, ये क्या है, myself and Rathin will take care, इसमें कोई एरर नहीं है। द फंक्शन ऑन संडे, संडे के पहले ऑन लगा है, नो प्रॉब्लम। देखिए ये जो देखना पड़ेगा, ये आपको myself, कभी कभी लोग अक्सर बोल जाते हैं शुरुआत में ही myself is सुबोध, myself is so and so, कोई भी नाम बोल देते हैं इंट्रोडक्शन देने। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान दें, myself क्या है, इट इज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और आप ये देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का वह सब्जेक्ट हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये myself का प्रयोग तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किया गया है। तो यहीं पर आपका एरर जो है, वहीं पर आपका मिस्टेक है, और आपको ये सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये myself को हटाना पड़ेगा और इसके जगह I का प्रयोग करना पड़ेगा। आप देखिए, I and Rathin will take care of the function on Sunday, लेकिन अभी भी ये मिस्टेक हो गया। चूंकि आपको ये इस तरह का अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ यूज करना है तो आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 231, 231 यूज करना है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन आफ्टर द फर्स्ट पर्सन। तो आपका देखिए रथिन आपका थर्ड पर्सन हो गया ना, रथिन थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन के बाद क्या आना चाहिए, 1 में, यानी कि 31 में फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा रथिन एंड आई, रथिन एंड आई। ये इसको हटाना पड़ेगा, रथिन, myself एंड रथिन को, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, रथिन एंड आई, ये आपको लिखना पड़ेगा। रथिन एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। सो दीज आर द सेट ऑफ 11 sentences which are very much important for your examination point of view if you are a student of any competitive exams in which English is asked. This video is going to be very helpful for you people. So thank you for watching the video and thank you for being with us. See you in the next class. Till then, goodbye.